हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, जो आज हम टॉपिक लेके आए हैं कि वो है कि मुंबई में क्या फ्लैट्स और घर ढूंढना क्या इतना मुश्किल है या आसान है। सो वी विल टॉक अबाउट दिस इन दिस वीडियो। तो मैं आप लोगों को जो हमने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में बताएंगे, हमको घर ढूंढने में कितनी प्रॉब्लम्स हुई या क्या हुआ, जो हमने खुद फेस किया। तो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे और आप लोगों को बाकी चीज़ें भी बताएंगे इस वीडियो में। तो गाइज, वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि हमको फ्लैट्स अगर देखना है तो कहाँ से मिलेगा। तो मैं आपको दो ऐप बताता हूँ, नो ब्रोकर और एक है मैजिक ब्रिक। ठीक है, तो नो ब्रोकर ऐप और मैजिक ब्रिक ऐप में एक ही डिफरेंस है कि नो ब्रोकर में आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देनी है ब्रोकर को, और मैजिक ब्रिक में है कि आपको ब्रोकर के थ्रू ही फ्लैट्स मिलेंगे। इन दोनों में यही डिफरेंस है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है आपको ब्रोकर के देने का, तो आप नो ब्रोकर ऐप में आप इजीली ढूंढ सकते हैं। और नो ब्रोकर ऐप में ये प्रॉब्लम है कि यार मैजिक ब्रिक में आपको बहुत सारे मतलब वैरायटीज़ मिल जाएंगी फ्लैट्स की, बहुत सारे मतलब आपको एड्स मिल जाएंगी। बट नो ब्रोकर ऐप में ना आपको लिमिटेड मिलते हैं। अगर आपको बहुत सारे चाहिए तो आपको एक मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, अराउंड 1199 समथिंग इतने का है। आप चेक कर सकते हो, चेंज होता रहता है। तो आप एक मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके आप उसमें से देख सकते हैं फ्लैट्स वगैरह कहाँ पे कितने का पड़ रहा है। तो अगर आपको नो ब्रोकर ऐप में मिल रहा है तो बहुत ही बढ़िया है कि आप ब्रोकरेज से बच जाते हैं। अब ब्रोकरेज क्या होता है मैं पहले बता देता हूँ आपको। ब्रोकरेज ये होता है कि आपको जैसे ब्रोकर एक एजेंट होता है, ब्रोकर होता है, तो उसको आपने बोलना है कि मेरे को ऐसा फ्लैट चाहिए, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है, आपका बजट कितना है, ये है, तो आप उसको बता दो, वो आपके लिए फ्लैट्स ढूंढ लेगा। और आपको जब वो फ्लैट ढूंढेगा तो आपको बुलाएगा देखने के लिए। अगर आपको पसंद आता है और आप फाइनल कर देते हो तो उसके बाद जो फाइनल होता है, जब एग्रीमेंट वगैरह बन जाता है, वो मैं आगे बात करूँगा एग्रीमेंट के बारे में। तो उसके बाद जो फर्स्ट मंथ का रेंट होता है, एग्जांपल आपका 20,000 रेंट है फ्लैट का, तो 20,000 रेंट भी देना है आपको और 20,000 आपको ब्रोकर को भी देना है। और ब्रोकर को ऐसा नहीं कि हर मंथ देना है, मतलब साल में एक बार। अगर आपका एक साल का एग्रीमेंट बना है तो आप एक साल मतलब जिस दिन शिफ्ट करोगे उसी दिन आपको पूरा एक मंथ का रेंट और एक मंथ का जो रेंट जितना भी रेंट है उतना ब्रोकर भी देना पड़ेगा। यही ब्रोकरेज होता है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम नो ब्रोकर ऐप की बात करते हैं। तो आपको ऐसा है कि आपको मिल तो जाएंगी, पर ऐसा है कि उसमें बहुत सारी एड्स नहीं होती है। कई चीज़ें हमको मतलब ओनर नहीं डालता है ऐप्स वगैरह में, जैसे नो ब्रोकर में या मैजिक ब्रिक में नहीं डालता है। उनके खुद के एजेंट होते हैं, खुद के ब्रोकर होते हैं, उनके थ्रू दूसरे ब्रोकर को पता चलता है, तो उनके पास ज़्यादा होता है। जैसे अभी हमने खुद 2-3 मंथ पहले शिफ्ट किया था यहाँ पे, तो उसमें हमको ये प्रॉब्लम आ रही थी। पहले हमने भी नो ब्रोकर ऐप में देखा, मैजिक ब्रिक में देखा, पर मिला नहीं हमको जैसा चाहिए था। एक मिला था, बहुत पसंद आया था, बट ये था कि हमारे को अभी शिफ्ट करने में मतलब 20 से 25 दिन बचे थे, तो इतना वेट कोई नहीं करता है। यहाँ पे मुंबई में विदिन 1 आवर विदिन 2 आवर में भी फ्लैट्स चढ़ जाते हैं। वहाँ पे सबसे मेन होता है कि टोकन मनी जो पहले देता है उसके ऊपर हो जाता है। तो जैसे अगर आप मेरे से पहले टोकन मनी देते हो तो आपके नाम का हो जाता है वो, फिर मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं उसको मेरे हाथ से चला गया। तो वही सीन हमारे साथ हुआ कि हमने 25 दिन बाद शिफ्ट करना था, बट हमारे को इतना जल्दी चाहिए नहीं था, तो किसी और ने टोकन मनी देके उसको बुक कर लिया था। तो गाइज मैं यही बोलता हूँ कि अगर मैजिक ब्रिक अवॉइड करना, अगर ब्रोकर के थ्रू ही देखना है तो ब्रोकर तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ऑफिसेज वगैरह में भी बहुत होते हैं। हाँ, मैजिक ब्रिक के थ्रू भी आप ब्रोकर ढूंढ सकते हैं, अच्छा वो आपको ढूंढ के दे देगा। अगर आपको ब्रोकरेज नहीं देने, आपको अगर आपका लगता है कि बजट कम है, ब्रोकर को देने लायक नहीं है, तो आप नो ब्रोकर ऐप में सब्सक्रिप्शन होता है एक 199 तो वो लेके आप सर्च कर सकते हैं। तो गाइज ये दोनों ऐप्स थी जिससे आप फ्लैट्स ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये बात करते हैं, मेन बात ये कि फ्लैट्स तो मिल जाते हैं हमको कई बार, नो ब्रोकर ऐप में भी दिख जाएंगे आपको, मैजिक ब्रिक में भी दिख जाएगा। सबसे मेन बात आती है कि क्या फ्लैट्स मिलने के बाद, आपको पसंद आने के बाद, क्या इतना आसान है कि आप उस फ्लैट में जाओगे ही जाओगे? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। फ्लैट पसंद आने के बाद भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप हो क्या, आप एक्टर हो या जॉब कर रहे हो, सबसे पहली बात। दूसरा, आप बैचलर्स हो, कपल्स हो, या आप अकेले रहने वाले हो, सबसे बड़ी बात। या फिर फैमिली हो। अगर फैमिली हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली है तो जैसे पेरेंट्स के साथ रहना है तो उसका तो कोई इश्यू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको ईजिली मिल जाएगा। सबसे मेन बात आती है पहले
कि आप जॉब कर रहे हो या आप एक्टिंग फील्ड में हो। तो सबसे पहले कोई भी जिसका भी फ्लैट है, सोसाइटी में जाओगे तो आपको सबसे पहले सोसाइटी में आपको मैनेजर से मीटिंग करनी पड़ती है। जो सोसाइटी का मैनेजर होता है उससे मीटिंग करनी पड़ती है, उसके बिना तुमको फ्लैट नहीं मिलेगा। तो अगर उनकी रिक्वायरमेंट्स है कि अगर आपको एक्टिंग फील्ड में हो, तो अगर वो उनको पता है कि एक्टर्स को नहीं लेना है, या ओनर ने भी मना कर दिया कि एक्टिंग फील्ड में नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है मैं अभी आपको रीज़न बताता हूँ, या आप जॉब करते हो, तो वो सब सोसाइटी और ओनर के ऊपर डिपेंड है। अगर ओनर ने बोल दिया कि एक्टिंग फील्ड वालों को नहीं रखना है तो वो नहीं देगा, ठीक है। और अगर आप जॉब करते हो और ओनर को पता है कि जॉब करता है तो वो आपको ईजिली दे देगा। इन दोनों में ये फ़र्क है। अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ना ओनर्स के साथ फ्रॉड करके भाग जाते हैं, रेंट नहीं देते हैं। जैसे एक्टिंग फील्ड वाले कई बार क्या होता है, उनको पैसा लेट आता है तो वो रेंट वगैरह बिना दिए भाग जाते हैं यहाँ से छोड़ के। इसी वजह से बहुत सारे ओनर्स एक्टिंग फील्ड वालों को मतलब फ्लैट से या रूम देने के लिए मना कर देते हैं। जॉब वाले का उनको पता है कि जॉब है बंदे का परफेक्ट फिक्स है कि सैलरी आनी है और उनको टाइम पे रेंट भी मिलेगा, ये फ़र्क है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे ओनर्स मना करते हैं, बट बहुत सारी जगह पे आपको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा आता है भाई सोसाइटी, मेन है सोसाइटी। ओनर के हाँ बोलने के बाद भी अगर सोसाइटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर आप रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहे हो तो आपको फ्लैट नहीं मिलेगा। ओनर के हाँ करने के बाद भी नहीं मिलेगा, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे हेड होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके सामने आपको मीटिंग करनी होती है। अगर आप सिंगल हो तो भाई वो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ से हो, क्या है, क्या करते हो, क्या नहीं, आपका बायोडाटा पूरा। अगर उनको लगता है कि हाँ ठीक है तो वो आपको अलाउ कर देंगे। अब सबसे मेन दिक्कत आती है बैचलर्स या कपल्स। यार ऐसा होता है ना कि कई गंदे लोगों की वजह से ना, पास्ट में जिन्होंने बहुत बुरे काम किए होते हैं यहाँ पे सोसाइटी में, जिनकी वजह से सोसाइटी वालों को प्रॉब्लम्स हुई होती हैं, कुछ बैचलर्स होते हैं, कुछ गंदे लोग, तो उनकी वजह से क्या होता है ना, आने वाले जो अच्छे बैचलर्स हैं, जो अच्छे लोग हैं ना, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। ये रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि हमने बहुत फेस किया, हमने बहुत सारे फ्लैट्स देखे। इस वजह से हमको कि तुम बैचलर्स हो, तुम ये फैमिली नहीं हो, तो इसकी वजह से हमको बहुत जगह से बहुत सारे फ्लैट से रिजेक्शन मिल गया था, ठीक है। तो मैं यही बोलता हूँ कि यार अगर आप बैचलर हो या हो तो आप ब्रोकर के थ्रू अगर ढूंढ रहे हो तो सबसे पहली बात उसको अपने जो भी बजट है आपका, लोकेशन और आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, आप पहले बता दो कि हम बैचलर्स हैं, ये करते हैं, एक्टिंग करते हैं या जॉब करते हैं, सब कुछ बता के रखो। इसी के अकॉर्डिंग, इसी रिक्वायरमेंट के थ्रू जो ब्रोकर है वो आपके लिए फ्लैट देखेगा। वो फालतू फ्लैट नहीं दिखाएगा आपको जहाँ पे आपको मना किया हो कि हाँ नहीं इनको नहीं रख सकते, हम एक्टिंग फील्ड में हैं, बैचलर्स हैं। वो वही फ्लैट देखेगा आपके लिए जहाँ पे ओनर अलाउ करता है और जहाँ पे सोसाइटी अलाउ करती है। तो कई जगह पे आपको जो ऐप से नहीं मिल सकता, नो ब्रोकर ऐप से नहीं मिल सकता या मैजिक ब्रेक ऐप से नहीं मिल सकता, वो आपको ब्रोकर के थ्रू मिलेगा, क्योंकि ब्रोकर्स के पास बहुत सारे लिंक होते हैं एक दूसरे के। बट यही है कि ब्रोकरेज आपको देना पड़ेगा। अगर आप तैयार हो तो मैं यही बोलूँगा कि ब्रोकर के थ्रू आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपको कोई ढूंढना नहीं है, आपका ब्रोकर ही आपके लिए ढूंढेगा। जैसे उसको मिलेगा वो आपको सिर्फ दिखाने के लिए बुलाएगा कि आपको पसंद करना है, आपको पसंद आया या नहीं आया, ठीक है। तो इसमें ये फ़ायदा है कि आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है, ब्रोकर आपके लिए खुद ढूंढेगा और वो रिक्वायरमेंट जो है आपकी उसी के थ्रू वो सब कुछ ढूंढेगा। तो हमको भी ऐसे ही मिला था ये फ्लैट जहाँ पे अभी हम हैं, ब्रोकर के थ्रू ही लिया था, क्योंकि हमको हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और टाइम भी हो रहा था हमारा, 2-3 दिन बचे हुए थे, तो हमको 3-4 दिन पहले ही हमने फाइनल किया है, ठीक है। तो गैस ब्रोकर आपको अच्छे से अच्छा दिलाएगा। तो मैं भी डरा हुआ था जब कई बार होता है ना कि यार पता नहीं ब्रोकर बोल तो रहा है कि हाँ, फिर उन्होंने बोला था कि फिर जैसे हम मीटिंग के लिए गए थे ओनर के पास, तो उनका जो ऑफिस होता है तो वहाँ पे जाना पड़ता है, तो वो आपसे सब कुछ लेते हैं, आपका आधार कार्ड, आपके पेरेंट्स का आधार कार्ड वगैरह जो भी है। तो हमारी बात हो गई थी वहाँ पे, तो फिर हमने ऐसा, मेरे को तो डर था जब तक उन्होंने बोला कि आपको सोसाइटी के पास एक बार आना पड़ेगा, मीटिंग के लिए आना पड़ेगा, जो मैनेजर है सोसाइटी के, जो हेड होते हैं। तो मैं डर गया था यार, मैंने बोला अगर अभी तो हमने फाइनल कर दिया, अभी हमारे पास 4 दिन बचे हुए हैं, अगर सोसाइटी ने मना कर दिया गलती से तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे को। मतलब 4 दिन तक मैं सोया नहीं था, मतलब टेंशन हो रही थी यार, लास्ट मोमेंट में अगर ऐसा हो गया। तो बाय द वे फिर ऐसा हुआ कि जो ओनर थे, तो ओनर ने बात कर ली थी, जो भी मैनेजर थे, जो हेड थे सोसाइटी के, उन्होंने बोला इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सब हमारा को ईजिली मिल गया और हमको ये फ्लैट पसंद भी आ गया था, तो बहुत अच्छा लगा था हमको। तो फाइनली हमारा फ्लैट मतलब हमने कंफर्म कर लिया था कि हमको यहीं रहना है,
तो हमारा फिर एग्रीमेंट बना था। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ एग्रीमेंट के बारे में। तो गाइस जब भी तुम एग्रीमेंट बनाने जाते हो ना, तो सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना कि जो भी एग्रीमेंट होता है ना, उसको पूरा एक एक लाइन ढंग से पढ़ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक एक लाइन को ढंग से पढ़ना, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे, अगर बाद में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हो उसमें जिसमें आपने पढ़ा नहीं है और आपको बाद में कुछ प्रॉब्लम होगी, आपको उस टाइम ये दिख गया कि यार शिट मैंने ये पढ़ा नहीं, तो आपका ही लॉस है। तो एक एक लाइन, जब मेरे को एग्रीमेंट हमारे पास आया था, मैंने एक एक लाइन पढ़ के, मैंने तब तक साइन नहीं किया था, एक एक लाइन पढ़ी क्या क्या लिखा हुआ है क्या। तो उसमें ऐसा होता है कि आपको 6 मंथ या ओनर के अकॉर्डिंग 6 मंथ का लॉक इन पीरियड कर देते हैं कि 6 मंथ से पहले आप छोड़ नहीं सकते या ओनर को बोल नहीं सकते कि हम नहीं छोड़ना है। हाँ, 6 मंथ हो जाएंगे, उसके बाद आप जो भी है मतलब छोड़ सकते हैं। आप 1 मंथ पहले आप ओनर को बता सकते हैं कि हमने छोड़ना है। और सबसे मेन बात होती है कि आप एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा होता है। सबसे पहले तो आपको बुलाएंगे, एग्रीमेंट से पहले पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होता है, वो सब ब्रोकर करके देता है आपको, उनके ऑफिस से करके देते हैं। बस आपको अपना ID कार्ड वगैरह जो भी है वो देना पड़ता है, ठीक है। फिर एग्रीमेंट में जो जो चीज़ें मेंशन होती है वो होता है कि आपने जो सिक्योरिटी मनी है, ठीक है, सिक्योरिटी मनी तो लगती है। यहाँ पे मुंबई में बिना सिक्योरिटी मनी के आपको कोई भी फ्लैट नहीं मिलेगा। यहाँ पे मिनिमम 75,000 या 1 लाख रुपीज़ सिक्योरिटी देना पड़ता है अगर आप 1 BHK या 2 BHK ले रहे हो। तो फिर बाकी आप बात करके भी कम करा सकते हो, और जगह पे भी डिपेंड होता है। अगर आप 1 आवर के ले रहे हो तो आप 50,000 कितने में आपका हो जाता है। बट ये है कि सेफ़ है, सिक्योरिटी मनी आपका अपना पैसा है, तो आप जब छोड़ोगे तो आपको मिल जाता है, ठीक है। तो एग्रीमेंट में आपका सब कुछ लिखा होता है कि आपने इस दिन पे स्टार्ट किया था, इस दिन पे आपने रेंट दिया, इतना ब्रोकरेज दिया आपने, और इतना आपने हमको सिक्योरिटी मनी दी है, सब कुछ एग्रीमेंट में लिखा होता है। और एग्रीमेंट में ये भी लिखा होता है कि अगर आपको छोड़ना है तो आपको जो ओनर है आपके छोड़ने से 5 दिन पहले ही आपको सब कुछ सिक्योरिटी मनी वगैरह सब कुछ वापस कर देगा, ठीक है। सब कुछ आप ढंग से पढ़ना एग्रीमेंट को, कभी भी यहीं की बात नहीं, मुंबई की बात नहीं, आप कहीं भी फ्लैट ले रहे हो, एग्रीमेंट को एक एक लाइन ढंग से पढ़ना, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो गाइज आपको मैंने ये बता दिया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और आप किस तरह से इनको वो कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज अब बात आती है कि मतलब हमको मिला तो ठीक है, तो अगर आपको जैसे आपको छोड़ना है 6 मंथ के लॉक इन पीरियड के बाद, तो जैसे 6 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं तो आप 7वें मंथ जैसे स्टार्ट होता है, तो आप उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार हमको कहीं और इससे अच्छा ऑप्शन मिल गया बिना ब्रोकर के, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 1 मंथ पहले, अगर आप जैसे अगले मंथ छोड़ना तो 1 मंथ पहले ओनर को बता दो कि ऐसा ऐसा है, तो हमको छोड़ना है, ये करना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको जाने से पहले आपका जो सिक्योरिटी मनी आपने दिया तो वो सब वापस हो जाता है, ठीक है। इसमें टेंशन की बात नहीं। एग्रीमेंट हमेशा अपने पास रखना, और एग्रीमेंट की हमेशा मोबाइल में भी आप स्कैन करके फ़ोटो सेव कर लो, और या तो ग्रुप में, या जैसे आपकी फैमिली ग्रुप है उसमें सेव करके रखो, क्योंकि फ्यूचर में कभी हो जाता है कि हमारे से मिसप्लेस हो जाता है, हमको ध्यान नहीं रहता कहाँ रख दिया, कभी गुम हो जाता है, तो आपके पास वो सिक्योरिटी होना चाहिए कि आपके पास है, मतलब सेव आप वहाँ से निकाल सकते हो और दिखा सकते हो, ठीक है। तो गाइज़ मैंने आपको बता दिया। तो सबसे मेन बात ये है कि आप अगर रहने आ रहे हो मुंबई में, तो मैं यही बोलूँगा कि ये सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इन पे ध्यान रखना और सोच समझ के थोड़ा। और अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो फिर तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप पेरेंट्स के साथ रहने आ रहे हो तो फिर तो आपको ईजिली मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हैं। बाकी जो बैचलर्स हैं ना गाइस, मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा सोच समझ के, और मिल जाते हैं फ्लैट्स, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल रहा कि नहीं मिलते हैं, मिल जाते हैं, पर आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप वही है कि ब्रोकर के थ्रू अगर आप ढूंढते हो तो आपके लिए एक ईजी हो जाता है कि आपको टेंशन नहीं लेना पड़ता कि कहाँ ढूंढूँ यार, कैसे ढूंढूँ, कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा, ब्रोकर आपको ढूंढ के देगा, ठीक है गाइज। तो बाकी मुंबई में तो वही है, रहना ही सबसे टफ़ है। बोलते हैं ना मुंबई में घर ढूंढना बहुत टफ़ काम है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो देख लेना। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ बढ़िया हो जाता है, एक बार घर मिलेगा सब नॉर्मल हो जाता है। तो गैस जो चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, तो प्लीज़ 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 ध्यान देना इन सब चीज़ों का। और आप अगर आ रहे हैं मुंबई तो मोस्ट वेलकम, ठीक है, आप आ सकते हैं, तो सबके लिए खुला है यार, ये दुनिया सबके लिए खुली है, कहीं भी जाओ कहीं भी रहो। तो जो चीज़ बताइए उस पर ध्यान रखना, ठीक है गाइस। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस है, अगर आप लोगों को लगता है, हाँ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे आप फ्लैट्स ही नहीं, अगर आपको पीजी भी चाहिए ना, आपको पीजी भी आपको नो ब्रोकर ऐप और मैजिक ब्रिक ऐप में मिल जाएंगे,
ठीक है। पीजी यहाँ पे आपको अगर आप अच्छे से अच्छा ढूंढ रहे हो, जैसे एसी चाहिए आपको, तो अराउंड 11 से 12,000 में आपको पीजी मिल जाता है यहाँ पे। पर फूड इंक्लूड नहीं होता, बाकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब इंक्लूड होता है उसमें। आपको ब्रोकर ऐप में सब कुछ मिल जाएगा, पीजी भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। आप ब्रोकर नो ब्रोकर ऐप में जो भी है आपका, आप वहाँ से कॉल करके भी आप ओनर से बात करके पूछ सकते हैं क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, डोंट वरी अबाउट दैट। बाकी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं यही बोलूँगा, अगर आप ब्रोकर को पैसा देने के लिए तैयार हो तो ब्रोकर को ही पकड़ो, क्योंकि वो आपको दिला देते हैं। क्योंकि जो चीज़ें हमको नहीं दिखती है ना, फ्लैट्स बहुत सारे होते हैं, हर चीज़ आपको ऐप में नहीं मिलेगा, तो आपको ब्रोकर के थ्रू ही मिलेगा वो सब कुछ। तो ब्रोकर के थ्रू ही लो, सबसे बढ़िया है। अगर आप पैसा दे सकते हो तो आपका हेडेक खत्म हो जाता है, क्योंकि वो खुद ढूंढता है, खुद बुलाता है आपको देखने के लिए। अगर आपको पसंद नहीं आया तो फिर वो दूसरा ढूंढता है आपके लिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो ढूंढता है, ठीक है। तो गाइज, अगर आप लोगों को कोई भी इन चीज़ों से कुछ भी मतलब आपको डाउट आ रहे हैं कि मेरे को ये पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। बाकी जो भी कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है आप मेरे को पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर देना, हम आपको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है गाइज। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। तो मैं यही बोलूँगा कि इस वीडियो के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।